हेलो दोस्तों, आज है आपकी डेरिवेशन सीरीज की अगली वीडियो। आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया। ठीक है, और ये 2026 में भी आ सकता है। डेरिवेशन हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और ये 2025 में भी डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है, और बाकी हमने 11 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा दिए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट आपको देख लेना और 11 डेरिवेशन जो हमने करवा दी उन सभी डेरिवेशन को तैयार कर लेना क्योंकि वो सभी डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो जाकर उन सभी डेरिवेशन को देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज के इस डेरिवेशन का। डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि जब हम वो पढ़ लेंगे तो ये डेरिवेशन उसी की सहायता से होना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसे क्या बोलते हैं? समाकलन। अब बंद परिपथ है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। रेखीय समाकलन इससे घिरी कुल धारा I का म्यू गुना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 I। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला है एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला है। और ये नियम जो है वो गॉस के नियम के ही तरह है। जो गॉस के नियम का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। ठीक है, तो ये नियम आपका गॉस के नियम से मिलता जुलता है। उसमें क्या है? उसमें होता है उससे जुड़े आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें कुल धारा I का म्यू गुना होता है। ठीक है, तो ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका डेरिवेशन ये वाला जरूर पूछा जाता है। डेरिवेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और कभी कभी सिर्फ आपसे एम्पियर का परिपथीय नियम 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं। इस वीडियो से आपके 7 नंबर कंप्लीट होने वाले। या तो आपसे 2 नंबर में नियम पूछ लेगा और इसकी सहायता से अनंत लंबाई का एक डेरिवेशन भी आपको 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखें। तो डायग्राम में क्या है? लिया एक लंबा और सीधा तार ले लिया जिसमें क्या हो रही होगी? I धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद R मीटर की दूरी पर, त्रिज्या R है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या होगी? P रखी होगी, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से समझिए, एक हमने ले लिया लंबा सीधा तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके लिए त्रिज्या R का एक क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे जो त्रिज्या है कितनी है? R है। अब इसके लिए R त्रिज्या का क्या खींचेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। अब आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और इसमें क्या खींचेंगे? आर मतलब इसके लिए R त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और उसमें हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, तो सेम है, इसमें पृष्ठ खींचते हैं और इसमें हम लोग वृत्त खींचेंगे। ठीक, जिसके प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा बी और डेल्टा एल का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब थीटा का जो मान होगा वो शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा एल और डेल्टा बी की दिशा जो है वो समान है। डेल्टा एल और डेल्टा बी की दिशा समान है, इस जिसके कारण जो थीटा का मान होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी दिशा समान है। समान दिशा होने के कारण इनके बीच जो कोण बन रहा होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अब लिखना क्या है? कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे माना एक लंबा तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए R त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, R त्रिज्या का क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे, जिसके प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा बी और डेल्टा एल के बीच जो कोण बन रहा होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इनकी दिशा क्या है? समान है। डेल्टा बी और डेल्टा एल की दिशा समान होने के कारण इनके बीच जो कोण होगा वो शून्य होता है। ठीक है, तब एम्पियर का
परिपथीय नियम, तब यहाँ से एम्पियर का परिपथीय नियम लगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला है समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि E वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB cos थीटा। जब भी डॉट हटता है तो क्या हो जाएगा? AB cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है? B डॉट dl, तो यहाँ पे B डॉट डॉट हटेगा तो क्या लग जाएगा? cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाकलन B dl cos थीटा। अब जो इनके बीच जो कोण बनना होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब जो थीटा का मान है वो क्या है? 0। तो यहाँ पे जो थीटा का मान वो 0, तो यहाँ पे cos थीटा का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे cos थीटा का मान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BL इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू 0, और यहाँ पे जो हमने समाकलन करा है वो कहाँ पे आ जाएगा? D के पास, ठीक है। अब DL का जब समाकलन कराएंगे तो समाकलन का जो मान होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो जो D कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा? 1 L बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन जब हटा तो कितना बचा? L बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BL इंटू, और जो cos थीटा का मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो cos थीटा का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू में म्यू 0 I चल रहा है, तो म्यू 0 I, ठीक है। उसके बाद अब L का जो मान हो जाएगा, L का मान क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब L कैसे 2 पाई आर हो गई? तो जो वृत्त की परिधि होती है उसका मान क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर। अब इसमें L मतलब दे रखी है, तो L का जो मान हो जाएगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो हम L की जगह क्या रख देंगे? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि करके L इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो L का मान हमने क्या रख दिया? 2 पाई आर रख दिया। तो B इंटू में वो ब्रैकेट में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में I, ठीक है। उसके बाद B इज इक्वल टू, अब ये कहाँ आ गया? B आ गया इज इक्वल टू में, ठीक है। और 2 पाई कहाँ चला गया? अपॉन में चला गया, और R कहाँ चला गया? अपॉन में। तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R। यही अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R, ठीक है। इस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और जो हमने पिछले 11 डेरिवेशन करवाया था, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण, किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उसका भी इंपॉर्टेंट है। क्या था उसका सूत्र? म्यू 0 I अपॉन में 2R, ठीक है। ये डेरिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। वृत्ताकार कुंडली वाला भी 2 सेटों में पूछा गया था, एक सेट में 3 नंबर में और एक सेट में 5 नंबर में, और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया, डॉट हटता है तो क्या लगेगा? cos थीटा, ठीक है। तो B dl cos थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे dl का क्या करा दिया? समाकलन करा दिया। अब dl समाकलन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे L है, D है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाकलन के लिए जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे D और समाकलन कट जाएंगे, क्या बचेगा? L बचेगा। तो BL इंटू कॉस थीटा, BL इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो BL इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू 0 I, ठीक है। अब यहाँ पे L का मान हमने क्या रख दिया? 2 पाई आर रख दिया। अब जो वृत्त की लंबाई है, जो तार की लंबाई क्या है? L है, तो हमने क्या रख दी? L की जगह 2 पाई आर रख दी। और जो 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप चूंकि करके साइड में लिख लीजिए ब्रैकेट में L इज इक्वल टू 2 पाई आर, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे किसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने 2 पाई आर लिख दिया और हमारा फॉर्मूला निकल आया, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R। यही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बाकी हमने जो 11 डेरिवेशन करवा दी, उन डेरिवेशन को भी आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।